एक गाना है, क्या से क्या हो गया देखते देखते। पॉलीकैब के भी इन्वेस्टर बिल्कुल यही गाना गा रहे हैं, क्योंकि पॉलीकैब पर जब से न्यूज आई है इनकम टैक्स की रेड वाली, स्टॉक मार्केट से 15,500 करोड़ रुपए साफ हो गए हैं इस शेयर के। शेयर 20% लोअर सर्किट में बंद हुआ है। तो क्या है पूरा मामला, इसको जानेंगे। शायद आपने सुना भी हो, बट वो शायद आधा अधूरा हो। साथ में केस स्टडी करने की कोशिश करेंगे, जब हीरो मोटो पर भी इनकम टैक्स की कहानी बनी थी और हीरो मोटो जंप किया था, करेक्ट है ना। तो हम कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस भी देखेंगे, वहां पर पीयर एनालिसिस भी देखेंगे, जिससे हम समझ पाए कि क्या हम पहले से ये जान सकते थे या नहीं जान सकते थे, या ये सडन एक बम धमाके की तरह है। तो एक बहुत बिग लर्निंग होने वाली है, और साथ में हीरो की भी केस स्टडी जब मिलेगी तो आपको बहुत बिग आई ओपनर मिलने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे खुद के बॉस बन सके और खुद के मालिक बनकर फायदा ले सके। क्योंकि जब मैंने प्रवेग, आलोक इंडस्ट्री और ट्राइडेंट की वीडियो बनाई तो आप लोगों ने बहुत प्यार दिया कि सर बिग आई ओपनर वीडियो आपने दी है। तो दिल से शुक्रिया, क्योंकि मेरी कोशिश होती है आपको ये बताने की कि क्या हो रहा है। ये नहीं कि जो मोस्टली लोग गलती करते हैं कि शेयर में बहुत तेजी हुई तो सडनली खरीद लिया, बहुत मंदी हुई सडनली बेच दिया और बाद में फंस गए, राइट। क्या मार्केट खुलने से पहले मार्केट की क्या गर्मा गर्म न्यूज है, ये जानना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और मोस्ट यूनिक लर्निंग और अर्निंग के लिए यूट्यूब मेंबरशिप से ज्वाइन हो जाइए। बहुत बेहतरीन लर्निंग, बहुत बेहतरीन स्टॉक एनालिसिस, बहुत मजा आ रहा है लोगों को। आप भी जुड़िए, आपको पता चलेगा क्या बेहतर दुनिया मिल रही है। तो ज्वाइन बटन पे क्लिक कीजिए। तो सबसे पहले पॉलीकैब एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड कंपनी है। मतलब ये केबल वायर, फैन, स्विचेस, एलईडी लाइट बनाती है। अब कंपनी नहीं बल्कि ये इंडस्ट्री भी काफी अच्छी है, क्योंकि इंडिया में अर्बनाइजेशन हो रहा है और इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ रही है। तो इस इंडस्ट्री में ग्रोथ आना तो तय है। और ये इस कंपनी के शेयर प्राइस में भी आपने देखा, एक साल में प्राइस 84% CAGR की दर से बढ़े हैं। पर अब पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में ये शेयर उतनी ही तेजी से गिरा है। रीजन 1000 करोड़ की कमाई पर चोरी। लेकिन एक सवाल है कि जो गिरावट हुई, तो कहीं ना कहीं जब ऐसी गिरावट होती है तो ये पैसा निकलकर डर के माहौल में किसी दूसरे शेयर में शिफ्ट होता है। तो आपको क्या दिखा कल, किस शेयर में शिफ्ट हुआ, कमेंट में बताइए। तो लास्ट में मुझे किस शेयर में शिफ्ट होते हुए दिखा है वो मैं बताऊंगा, लेकिन आप भी जल्दी से बता दीजिए। ये कहानी शुरू होती है 22 दिसंबर को। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कंपनी के 50 जगहों पर सर्च किया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक उन्हें वहां एविडेंस मिले कि कंपनी के मैनेजमेंट ने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ मिलकर टैक्स की चोरी की है। डिपार्टमेंट का दावा है कि पॉलीकैब ने 1000 करोड़ का सेल कैश में किया है, जिससे बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाया ही नहीं। और साथ ही डिस्ट्रीब्यूटर्स को 400 करोड़ के कैश पेमेंट किए रॉ मटेरियल परचेज के लिए। डिस्ट्रीब्यूटर्स ने कंपनी को कुछ 500 करोड़ के फेक परचेज बिल भी इशू किए हैं, यानी बुक्स में दिख रहे हैं कंपनी ने सामान खरीदा है, पर कंपनी के पास कोई सामान आया नहीं। इसके अलावा ऐसा आरोप है कि कंपनी के 100 करोड़ के बोगस एक्सपेंसेस दिखाए गए हैं, जिससे प्रॉफिट को कम दिखाया जा सके। तो मोटा मोटी 2000 करोड़ पर टैक्स नहीं भरा गया है। पर यहां एक नोट करने वाली बात है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अभी तक कंपनी को डिमांड नोटिस इशू ही नहीं किया है, सिर्फ प्रेस रिलीज में इसकी जानकारी दी है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि इसका मतलब इस पूरे मामले का ऑफिशियल डिमांड नोटिस कंपनी को अभी तक मिला नहीं। और जब तक ऑफिशियल डिमांड नोटिस कंपनी को मिलता नहीं है, तब तक कंपनी को कुछ भी पेनाल्टी या टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, यानी लायबिलिटी नहीं। कंपनी ने तो सीधे ये इन सब को डिनाई कर दिया। पर इस खबर से कंपनी के कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कंपनी के 4 करोड़ के कैश को जब्त किया है और 25 बैंक लॉकर को फ्रीज किया। इन सब के बावजूद मार्केट एक्सपर्ट, ध्यान से सुनिएगा, मैं नहीं, मार्केट एक्सपर्ट इस शेयर को होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। पर क्यों? क्योंकि कंपनी फंडामेंटल स्ट्रांग है। अगर मान लेते हैं कंपनी ने इस 2000 करोड़ पर टैक्स नहीं भी पे किया होगा, तो इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से कंपनी को इंटरेस्ट और पेनाल्टी देनी होगी, जो करीब 150% तक हो सकती है। तो मान लेते हैं सब मिलाकर कंपनी को लगभग यहाँ
5,000 करोड़ देने पड़े। अब कंपनी की बैलेंस शीट को देखते हैं तो कंपनी के रिजर्व में 7,000 करोड़ है। कंपनी की बोरोइंग ना के बराबर है। कंपनी के पास 400 करोड़ का कैश भी है। तो अगर यहाँ कंपनी को पेनाल्टी भरनी भी पड़ी तो ये आराम से भरी जा सकती है। कंपनी के रॉ मटेरियल परचेज करीब 8,000 करोड़ के हैं, जिसमें से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग 400 करोड़ बोगस हो सकते हैं। ये भी टोटल रॉ मटेरियल परचेज का सिर्फ 5% है। तो अगर सिर्फ फाइनेंशियल बात की जाए तो इनकम टैक्स डिमांड आती भी है तो कंपनी को फाइनेंशियली फर्क नहीं पड़ेगा। पर बात यहां पेनाल्टी भरने की नहीं है, सवाल आ गया है कंपनी की ईमानदारी पर। अगर कंपनी इनकम टैक्स बचाने के लिए फ्रॉड कर सकती है तो कल को इन्वेस्टर के साथ भी फ्रॉड कर सकती है, और बस इसी वजह से इसमें पैनिक सेलिंग स्टार्ट हुई। फॉरेन इन्वेस्टर स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड ने करीब 8.5 लाख शेयर बेचे हैं। जी हाँ, यानी 0.57% स्टेक। किस भाव पे बेचे? 3955 पे। कल 12:30 बजे तक पॉलीकैब के 2.7% स्टेक की मार्केट में ट्रेडिंग हुई। अब इस तरह के फ्रॉड पर पैनिक सेलिंग तो तभी होती है जब ये न्यूज बाहर आती है। अभी तक ये फ्रॉड प्रूफ नहीं हुआ है, कंपनी को डिमांड नोटिस नहीं आया है, तो कंपनी इसके खिलाफ अपील भी फाइल करेगी क्योंकि कंपनी ने इन एलिगेशन को डिनाई किया है। साथ ही 18 जनवरी को कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट आने वाला है। रिजल्ट अच्छे रहे तो शायद स्टॉक बढ़ जाए और खराब हो तो डबल इंपैक्ट हो सकता है। तो अब ऐसे में हम कैसे पता कर सकते हैं कि कंपनी ने फ्रॉड किया है या नहीं? तो देखिए, फाइनल बातें तो हमें आने वाले कुछ दिन में पता चलेंगी, और आप और हम कुछ फंडामेंटल पैरामीटर को देखने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हम कहां तक पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले सेल पर चलते हैं। यहां हम कंपैरिजन के लिए इसकी पीयर कंपनी केईआई इंडस्ट्री को लेते हैं। 2015 में सेल ग्रोथ परसेंटेज को कंपेयर करते हैं तो केईआई इंडस्ट्री का सेल ग्रोथ 25% है, जबकि पॉलीकैब का 18%। 2020 तक पॉलीकैब का सेल ग्रोथ केईआई से कम ही रहा है। 21 और 22 में पॉलीकैब का सेल ग्रोथ रेट ज्यादा था, जबकि 2023 में ये फिर से कम ही है। दूसरी पीयर कंपनी जैसे आरआर केबल के सेल ग्रोथ को देखें तो ये भी फाइनेंशियल ईयर 2023 में 27% है। तो यहाँ पॉलीकैब की सेल ग्रोथ रेट उसके पीयर से काफी कम तो है, जबकि पॉलीकैब इन दोनों कंपनियों से काफी बड़ी है। तो अब इस लो सेल ग्रोथ को पॉलीकैब का अंडर परफॉर्मेंस समझें या कंपनी अपने सेल को कम दिखा रही है? क्या समझें? आपको क्या लग रहा है? कमेंट में जरूर बताइएगा। अब चलते हैं प्रॉफिट मार्जिन पर, क्योंकि टैक्स तो प्रॉफिट पर ही देना होता है ना, तो वो देखना हमें जरूरी है। पॉलीकैब का ओपीएम परसेंटेज लगातार इंक्रीज हो रहा है और ऑन एन एवरेज ये 13% के आसपास है, जबकि केईआई इंडस्ट्री का ओपीएम 10% के आसपास है। यानी पॉलीकैब यहां ज्यादा प्रॉफिट डिक्लेयर कर रहा है। तो जितना सेल कंपनी डिक्लेयर कर रही है उस पे कमाया गया प्रॉफिट तो सही हो सकता है, क्योंकि अगर कंपनी को कम टैक्स भरना होता तो कंपनी अपना प्रॉफिट भी कम दिखाती, बट ऐसा इन्होंने किया नहीं है। यानी यहां तक तो कहानी सही है। अब कंपेयर करते हैं टैक्स रेट को। वैसे तो सब कंपनी पर एक ही टैक्स रेट लगता है 25.17%, पर कुछ अकाउंटिंग और टैक्स लॉ की वजह से कंपनी का इफेक्टिव टैक्स रेट इस 25.17% से ज्यादा या कम हो सकता है। तो चलिए पॉलीकैब के इस टैक्स रेट को देखते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, मजा आ रहा है सीखने में। तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में पॉलीकैब का इफेक्टिव टैक्स रेट 23% था, जबकि केईआई इंडस्ट्री का इफेक्टिव टैक्स रेट 26% था। तो 2023 में पॉलीकैब का इफेक्टिव टैक्स रेट 25% था, जबकि केईआई का 26% था। तो यहाँ टैक्स रेट में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं प्रमोटर कितना पैसा कंपनी से लेकर जा रहे हैं, राइट। तो पिछले कुछ क्वार्टर को कंपेयर करें तो कंपनी के प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को धीरे धीरे कम की है, जो सारा डेटा आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। सितंबर 2022 में प्रमोटर की होल्डिंग 67.97% थी, जो कि सितंबर 2023 में घटकर 65.91% हो गई है। इनके प्रमोटर इंदर जयसिंघानी की रिम्यूनरेशन फाइनेंशियल ईयर 2023 में 57.94% इंक्रीज हुई, जबकि फाइनेंशियल ईयर 2022 में सिर्फ 1.17% इंक्रीज हुआ था। तो प्रमोटर होल्डिंग कम होना और अचानक से प्रमोटर की सैलरी में लगभग 57% का हाइक होना थोड़ा डाउट तो क्रिएट करता है। और ऐसा ही कुछ हीरो मोटोकॉर्प के साथ हुआ था पिछले साल जुलाई में। हीरो मोटोकॉर्प पर जीएसटी की चोरी का आरोप लगा था
और हीरो के एक वेंडर सॉल्ट एक्सपीरियंस ने कंपनी को 90 करोड़ के फेक बिल इश्यू किए थे, जिस पर हीरो को 16 करोड़ का जीएसटी क्रेडिट मिला था। इसका मतलब गवर्नमेंट को जीएसटी पे करते वक्त हीरो ने 16 करोड़ कम जीएसटी भरा। ईडी ने हीरो मोटोकॉर्प के 12 प्रीमाइसेस पर सर्च किया था, और यही नहीं, ईडी ने एक मनी लॉन्ड्रिंग केस में कंपनी के सीईओ पवन मुंजल के रेसिडेंस पे भी सर्च किया था और उनके 25 करोड़ के एसेट भी फ्रीज किए थे। इस तरह तब भी कंपनी के शेयर में भयंकर गिरावट आई थी, राइट है ना? याद है कहां से कहां गिरा था, लेकिन आज शेयर कहां है? फिर नवंबर में दिल्ली हाईकोर्ट ने पवन मुंजल केस में ईडी की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद उस दिन शेयर लगभग 1.7% बने थे, और आज हीरो मोटोकॉर्प का शेयर उससे ना सिर्फ रिकवर हुआ है बल्कि बहुत अच्छे रिटर्न दिया है। तो कहने का मुद्दा क्या है कि केस किस तरीके से रुख मोड़ता है ये भविष्य बताता है, राइट? और अंदर की कहानी रिटेलर तक नहीं आ पाती है, तो आम जनता क्या करे? तो देखिए, जो नए निवेशक हैं इसमें एंट्री ना ले, कुछ दिन वेट करें। इनकम टैक्स की ये डिमांड कितनी सच निकलती है और कंपनी क्या कदम उठाती है। वही जिन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा है उन्हें शॉर्ट टर्म लॉस हो सकता है, लेकिन अगर कंपनी इस न्यूज से रिकवर कर लेती है तो यहाँ स्टॉक प्राइस इंक्रीज कर सकता है। अब कई म्यूचुअल फंड कंपनी स्टॉक से पैसा निकाल रही है, और आप जैसे कई रिटेल इन्वेस्टर भी पैसा निकालने के बारे में सोच रहे हैं या निकाल रहे होंगे। लेकिन एफएमईजी की इंडस्ट्री तो अच्छी है, इसमें ग्रोथ तो है, तो भी नेक्स्ट फोकस किस स्टॉक पे होने वाला है? पैसा निकल कर, जो मैंने बोला था, दिख रहा है कि हेवल्स में शिफ्ट हो रहा है, जो कल चार्ट पे ऐसा दिख रहा था। ऐसा होता है कि जब भी किसी शेयर में इस तरीके से न्यूज आती है तो थोड़ा सा डर भाव का माहौल बनता है, तो कहीं ना कहीं उस सेक्टर का पैसा किसी उसी सेक्टर के दूसरे मजबूत शेयर में जाता है। तो ऐसा दिख रहा था कि हेवल्स में शिफ्ट हो रहा है। तो ओवरऑल हम तो यही कहेंगे, वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाइए, कोई जल्दबाजी मत कीजिए। जल्दबाजी कीजिएगा फंस जाइएगा। ऑलरेडी शेयर एक मल्टीबैगर था, जिसके कारण बहुत सारे म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में है, और कुछ भी अपडेट होगी तो आपका भाई शेयर करेगा। लेकिन अगर आपको टेक्निकल लेवल जानने हैं तो टेक्निकल लेवल पे मैं बात करूंगा कि इसका पहला सपोर्ट लेवल 3620 का है और दूसरा सपोर्ट लेवल 3150 का है। वीडियो को जल्दी से लोगों के साथ शेयर कर दीजिए और प्यार दीजिए, मोहब्बत दीजिए। थैंक यू सो मच।